समझ रहे हो ना? जिसने बिठाया है उतार भी सकता है, विश्वास करो ज्ञानी। बस खूब चल रही थी कि हाँ बीजेपी आ जाएगी, बीजेपी आ जाएगी, लेकिन वसुंधरा तेरी खैर नहीं। लोग कहते थे ना, देखो कितने खुश हो गए क्योंकि इनकी पार्टी का नहीं है ना। ओ ज्ञानी, विश्वास करना, सच कह रहा हूं, जब तक पुण्य है। इनकी भी ले लूं, शीला दीक्षित का नाम सुना है क्या? वसुंधरा में तो हंस गए। शीला दीक्षित जी 15 साल सीएम रही, विधायक भी नहीं बन पाई। मालूम क्या शिक्षा दे रहा है? क्या शिक्षा दे रहा है कि भाई ज्यादा विकल्प मत करना, अहंकार मत करना, नहीं तो जिसने तुम्हें उठाया है वो तुम्हें नीचे भी बिठा सकता है। और विश्वास मानो, सच कह रहा हूं, कोई भी व्यक्ति किसी को सीएम नहीं बनाता है। किसी भी पार्टी ने कोई सीएम नहीं बनाया, पीएम नहीं बनाया। विश्वास मानो ना, जनता ने बनाया, उसके पुण्य ने बनाया है। किसने बनाया है? पुण्य ने बनाया है। इसलिए पुण्य को पाकर भैया प्रदीप जी, पुण्य को पाकर विश्वास करना ज्ञानी, इसका दुरुपयोग मत करना। मैं बच्चियों को क्या बोलता हूं? सुंदर शरीर पाया है, सुंदर शरीर पाया है ज्ञानी, ध्यान रखना। सुंदर शरीर पाया है, सुंदर शरीर मिला है, ये भोगों के लिए नहीं, ये संसार की क्रियाओं के लिए नहीं, ये सुंदर रूप पाया है भगवान की भक्ति के लिए, गुरुओं की आराधना करने के लिए, गुरुओं की सेवा करने के लिए, साधु बनने के लिए। विश्वास करना, आज सुंदर रूप को पाकर जिसने इस रूप का दुरुपयोग किया वो तरस जाएगा रूप के लिए, रूप ही नहीं मिलेगा, अथवा ऐसी स्थिति बनेगी ये अब समय बताएगा। इसलिए मैं एक बात हमेशा कहता हूँ, आप लोगों को याद होगा, किसी से डरो ना डरो, किसी से डरो ना डरो। भैया ध्यान रखना, किसी से डरो ना डरो। भोरा जी, कर्म से जरूर डरना, समझ रहे ना? किसी से, ध्यान रखना माताओं बहनों सभी के लिए है, किसी से डरो ना हो डरो, किसी से भयभीत हो ना हो, कोई बात नहीं, कर्म से भयभीत होना। और ऐसा काम जिंदगी में, मैं कल परसों चर्चा चल रही शाम को एक बात, और सुख दुख की अभी गाथा भी चल रही है, थोड़ी से सुख में आकर, थोड़ी से सुख को पाकर ऐसा काम मत करना कि जिंदगी भर दुख सहना पड़े। समझ रहे हो ना? थोड़ा सा सुख पाकर, ध्यान देना ज्ञानी, थोड़ा सा सुख पाकर ऐसा काम मत करना कि जिंदगी भर कलंक में आ जाओ। थोड़ा कष्ट सह लेना पर जिंदगी भर सुख रहना, ये श्रेष्ठ होता है। थोड़ा सा कष्ट मिल जाए। लोग क्या करते हैं, वर्तमान में सुख चाहिए मुझे, वर्तमान में मुझे ऐसा चाहिए, वर्तमान मेरा नहीं बिगड़ना चाहिए, भविष्य में कुछ भी हो। फिर वर्तमान वाले रोते हैं, बोले महाराज आज हम धर्म करते हैं, आज हम भगवान की आराधना करते हैं, आज हम पूजा करते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा सब कुछ क्यों हो रहा है, क्या कारण है? तो कर्म कह रहा भैया अभी देख रहे हो तुम, पूर्व का नहीं देखा ना। समझ रहे हैं भैया? विनोद जी समझ में आ रहा है? आएगा, धीरे धीरे आएगा, अभी नहीं, देव पर आएंगे जब समझ में आएगा, आएगा जरूर आएगा। ध्यान रखना भैया, भूल के भी वर्तमान के सुख, वर्तमान के पद, वर्तमान की आकांक्षा में इतने मत बह जाना कि तुम भविष्य के फल को भूल जाओ। समझ में आ रहा भैया? नरेंद्र जी, कोटिया जी, नहीं तो कर्म कोटेगा तो पता समझ में आएगी। कर्म है, कर्म, विश्वास मानो, कर्म है, मैं नहीं करता कुछ। कर्म एक ऐसा ईमानदार न्यायाधीश है, ध्यान रखना भैया, कर्म ऐसा ईमानदार न्यायाधीश है, किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है। जब उदय में आता है तो अच्छी अच्छी कोई चमड़ी उधेड़ देता है। समझ रहे हो ना? कर्म जब उदय में आता है अच्छे अच्छे की चमड़ी उधेड़ ले जाता है, चाहे कैसा भी हो, किसी पद पर बैठा हो। विश्वास करो, लालू प्रसाद यादव जैसे कहाँ है, नवाज शरीफ जैसे पीएम भी कहाँ है? बोलो माताओ, बोलो ना, कहाँ है? और सुब्रत राय कहाँ है? तुम कौन सी राय हो? कौन सी राय हो तुम्हारी? ओ माता अक्षय वाली, क्या कौन सी राय होगी तुम्हारी कर्म से? विश्वास करो। और श्रीदेवी कहाँ चलेगी माता? कहाँ गई श्रीदेवी? हंस रही हो? कहाँ गई? चली गई दुनिया छोड़ के, दो तीन बच्चों को छोड़कर चली गई ना। बोनी कपूर है कौन है? रह गया बेचारा श्रीदेवी चिल्लाते चिल्लाते।
फूफा जी अभी कल तक परसों तक खूब आए, वो देखो आज अच्छे अच्छे आ रहे भैया प्रति कहते तो आज हाथ बंधा है, फूफा जी बेड रेस्ट हो गया। क्यों? अच्छे के लिए आए थे, आए तो अच्छे के लिए थे, अच्छी भावना से अच्छी सेवा करी, सब कुछ गए, बुआ को कुछ नहीं हुआ। क्यों? क्या कारण है? उसमें बच्ची, तुम्हारी बच्ची बैठी थी गाड़ी पे, वो तो चक्के खड़ी हो गई, फूफा जी को बेड रेस्ट बता दिया। क्यों बताया? कहीं ना कहीं कोई ना कोई कर्म का उदय तो आया ना। इतने बढ़िया रोज आहार में आते थे, रोज सेवा में आते थे, आज दर्शन नहीं मिल पा रहे, क्या कारण आ गया? महाराज ने गड़बड़ कर दिया? क्या किया? किसने किया? जाके पता करो किसने गड़बड़ किया। विश्वास करो ज्ञानी, 3 लोग सवार थे उस गाड़ी में, 3 लोग में एक को खरोच भी नहीं आई, एक को थोड़ी सी मामूली हल्का निपट गया और तीसरे को बेड रेस्ट बता दिया। क्यों? देखो भाई सब चला ही जा ही रहे थे, मंदिर दर्शन करके गए थे, लेकिन अब इसमें थोड़ा सा अपन चलो अच्छे के लिए चले। भाई साहब मंदिर दर्शन करके गए थे, गुरु के दर्शन करके गए थे, इसलिए यहाँ अच्छे से बैठे हो, आज प्रवचन सुनने मिल रहे हैं। नहीं तो लोग क्या कहते हैं, अरे महाराज पास गए थे, भगवान पास गए थे, ऐसा हो गया, बताओ क्यों जाए महाराज पास, क्यों मंदिर जाए, एक्सीडेंट हो गया मेरे तो। नहीं, अरे भाई एक्सीडेंट तो होना था, एक्सीडेंट तो होना था, महाराज पास या दूसरी जगह होता, और दूसरी जगह होता तो हो सकता है महाराज पास जाने से जो पुण्य आश्रय हो गया वो पुण्य आश्रय ना होके कहीं पाप में जाते तो कुछ और हो जाता। तो अच्छा हो गया बच गए। कल जब एक ज्ञानी निखिल तालेड़ा का नाम सुना होगा, उसको देखकर तो मेरी भी आंखें भर जाती हैं सही में। वो तो जब आता है मेरे पास तब एक ही बात, महाराज कब ठीक होंगे, बस रोने लगता है, आंखों में आंसू आ जाते उसके। तो उसको देखकर पता नहीं मेरी आंखों में मतलब भर जाती हैं, उसको चेहरा देख करके, उसका शरीर देख करके, कितना अच्छा, बिल्कुल नमन जैसा अट्टा कट्टा था, बिल्कुल लड़का सुंदर। 5 उपवास किए थे, पिछली बार भी बूंदी में भी 10 लक्षण में था, फिर वहाँ के बाद गया तो बोले महाराज क्या उपवास करने से ऐसा हो गया? मैंने कि नहीं, उपवास करने से बच गया। क्या बोला? विश्वास मानो, क्योंकि लोग कहते होंगे देख उपवास कर लिया तूने, माना नहीं, उपवास कर लिया इसलिए ऐसा हो गया। पर मैंने क्या कहा उससे, उपवास करने से ऐसा नहीं हुआ, कभी धर्म करने से यदि कष्ट आने लग जाए, ध्यान देना भैया, धर्म करने से यदि कष्ट आने लग जाए, भक्ति करने से एक्सीडेंट होने लग जाए, गुरुओं की आराधना करने से दुख होने लग जाए, तो धर्म काहे को रहे फिर? बताओ, धर्म करने से कष्ट नहीं होते हैं। विश्वास करो, मैंने एक ही बात कही, मैंने ज्ञानी, मैंने तेरा समाचार सुना था कि मुश्किलें बचना, तूने उपवास किए, कर्म की निर्जरा की, 10 लक्षण शिविर में बैठा, एक ही आपको किया, इसलिए उसका फल मिला कि आज तुझे गुरुओं के दर्शन मिल रहे हैं, आज तुझे गुरुओं की सेवा मिल रही है, आज तू मंदिर दर्शन करने जा रहा है, आज भगवान के अभिषेक माला फेर रहा है, जाप कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। अब थोड़ी समस्या आ गई तो वो तो आएगी, क्योंकि वर्तमान में हो सकता आपने कर्म नहीं किया, पर पूर्व का किसने देखा है? क्या किसने देखा पूर्व का? जैसे मैंने कहा, तुमने भले व्यवस्था के लिए कुछ किया हो, कुछ भी कर्म बंद तो कर लिया। समझ रहे हैं भैया? महावीर जी समझ में आ रहा है कि नहीं? समझा कपूर जी को बगल बैठा है ज्ञानी। विश्वास मानो, कर्म बंद तो हो गया, कर्म बंद तो है, कर्म बंद तो कहता है बेटा तुम कोई भी बने रहो, मैं तो नहीं छोड़ूं, मैं नहीं छोड़ूं। सुन रहे हो ना भैया? पीछे आवाज आ रही ना अच्छे से? कोटिया जी आ रही ना? सुनना भर नहीं है, जीवन में उतारना भी है, जीवन में उतारना भी है, उतारना है, ध्यान रखना। क्योंकि हमेशा मैं एक ही बात कहता हूं, दूसरों की कुछ व्यवस्था बनाओ ना बनाओ, अपने लिए कुछ व्यवस्था बना लो। हैं? समझ रहे ना? नहीं समझे? हाँ समझ में, पूछ लो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? भाई साहब सब बैठे हैं अगल बगल में, ज्ञानी ज्ञानी लोग, ध्यान देना भैया। सोनी जी समझ में आ रही समझ में? सब आएगी, धीरे धीरे आएगी, अभी नहीं आएगी। जब कोई घटना दुर्घटना घटती है ना तब आती है समझ में, वैसे समझ में नहीं आती। जब कोई समस्या आती है, विश्वास मानो, संसार में वासना मात्र में वितत सुखम दुखम च देनम, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, ध्यान रखना सभी बच्चे, जितने बच्चे बैठे हो ध्यान रखना, नोट कर लेना, इस संसार का सुख शाश्वत नहीं है, संसार का दुख भी शाश्वत नहीं है, वासना मात्र, वास्तव में सुख है ही नहीं, वासना मात्र मतलब कल्पना मात्र है। जैसे उदाहरण के लिए एक पेन है हमारे हाथ में, ठीक है ना? पेन दृष्टांत कोई भी ले लो,
ये पेन आपको अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा ना ज्ञानी? जरा क्या नाम है तेरा, क्या नाम है? अर्पित। अर्पित पेन अच्छा है ना? कितना अच्छा लगा, देखो हम तुम्हें पेन देते तो कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा ना? है पहले ही दे दिया। कितना अच्छा बच्चा है। ध्यान देना थोड़ी देर के लिए। ये पेन सामने रखा था और पेन को देख करके आपको लगा कि मुझे मिलना चाहिए। जब पेन नहीं था तब भी आप कुछ नहीं कर रहे थे, वो पेन मिल गया, बड़े खुश हो गए। भाई खुशी कहां से आ गई? क्या मिल गया इसमें? कौन सा खाने पीने मिला है? नहीं, पेन में खुश नहीं दिया। पेन खुश नहीं देता है, पेन सुख नहीं देता है। जो हमारी इच्छा हुई थी ना पेन के प्रति, वो पेन हमारी पूर्ति कर गया, मतलब हमारी इच्छा की पूर्ति कर गया, तो हमें सुख मिलने लगा। पेन में सुख नहीं है, सुख तो कामना भावना में है, अंदर परिणामों में है, मन से है। विश्वास करो ज्ञानी, भोगों में सुख नहीं है, खाने पीने में सुख नहीं है, इच्छा की पूर्ति होने में सुख मान लेते हम। जैसे चौगान वाले, बताओ चौगान वाले चर्चा कर लें। हम आपके यहाँ आए, माताओं कैसा लगा? वो सच बताओ, हम नहीं आते तो कैसा लगता? चावड़ा जी क्या कह रहे हो? सुनाई नहीं पड़ी हमारी कान में। मान लो आज सुबह आप जाते हमारे पास, निवेदन करते हो, पहले से फाइनल हो गया, टेंट बना लिया, क्या बढ़िया टेंट। देखो देखो ज्ञानी, वो कहेंगे मोहन जी अच्छा आप भी तो थे ना, आप भी थे ना जब अंदर बाहर की चर्चा चल रही थी। बोले एक दिन अपन अंदर कर लें। तो मैंने कहा भाई साहब मैंने आजकल थोड़ा अपनी रूटीन बता दिया। मैंने कहा पहले दुकान अच्छी खोल लो, जब ना चले तो छोटे में कर लेना, लेकिन पहले ही तुम छोटे में रख लो तो दुकान के ग्राहक बसे आएंगे। आज देखो पंचगण जो पात्र चयन थे ना, उससे भी लगभग उससे भी ज़्यादा लिख रहे भी आज, दिख रहे कि नहीं दिख रहे? जबकि बिना मम के हैं, वो मम करते पता नहीं कितने होते। क्यों? वो हॉल में बन जाते क्या? पहली बात, जितने पुरुष ने उससे पुरुष भी नहीं बन पाते, गारंटी मेरी। पर देखो पांडाल आपने अच्छा बनाया, आज आपको चुक गया कि नहीं पांडाल? अभी देखना आज तो 31 है, कल 31 है, और परसों देखना जब विधान होगा भगवान की आराधना, पारसनाथ की आराधना, और विश्वास मानो जब बाहर वाले आएंगे यहाँ वाले आएंगे, मुझे पूरे विश्वास है ऐसा माहौल। सच बताऊं, पांडाल बना लिया, लाइट बना ली, माइक लगा ली, मैं मना कर देता, जबकि कुछ भी कष्ट नहीं है, कोई सुई नहीं चुभी, कोई कांटा नहीं लगा, कोई तलवार नहीं लगा, किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन कष्ट होता क्यों? क्योंकि महाराज ने कह दिया था, महाराज आए नहीं। विश्वास मानो, दुख होता, कष्ट होता, दुखी होते, सब लोग परेशान हो जाते। ज्ञानी सोच और ऐसी सोच लेते हैं कि हो सकता महाराज का स्वास्थ्य खराब हो सकता कोई इमरजेंसी आ गई हो सकता मेरा अशुभ कर्म कोदय हो, इसलिए महाराज नहीं आ रहे हो। पर ऐसा नहीं सोच पाते हम, तो कष्ट हो जाते, दुखी होते हैं। विश्वास मानो, कहीं सुख नहीं है, कहीं दुख नहीं है, हमारी भावना में, हमारी सोच में सुख है, हमारी सोच में सुख है, हमारी सोच में कष्ट है, कहीं सुख दुख है ही नहीं, कहीं सुख दुख नहीं है। कहाँ है सुख? हमारे मन में। कहाँ है दुख? हमारे मन में। सुख दुख कल्पना मात्र है, हमारे सुख दुख संसार में है ही नहीं। विश्वास करना ज्ञानी, हमारे मन की हो जाती है तो सुखी हो जाते हैं, मन की नहीं होती तो दुखी होते हैं। इसलिए हमारे आचार्य वासना मात्र में वही तत् सुखम दुखम चाहते ही नाम, वासना मात्र सुख दुख तथा हुद भी जयंते थे। ए विश्वास करना ज्ञानी, ए दुख उत्पन्न करके सुख उत्पन्न करके क्या करते हैं? भोगा रोगा एवापधि। भोग कैसे हैं? लेकिन भोगों में लोग सुख मान लेते हैं, जबकि सच बताओ सुख है क्या? बताओ ज्ञानियों, भोग में सुख है क्या? भोग में सुख नहीं है, लेकिन लोगों ने मान लिया सुख है। भोगा रोगा एवधि, क्यों मानते हैं रोग, क्यों मानते हैं सुख में? आचार्य महाराज कहते हैं स्वभाव को प्राप्त क्यों नहीं हो पाते? इसके लिए आचार्य महाराज कह रहे हैं, निकालने एक गाथा और, मोहेन समृतम ज्ञानम स्वभावं लभते नहीं मत्तापमान पदार्थानां इथा मदन को द्रवहि। मोहेन समृतम ज्ञानम स्वभावं लभते नहीं मत्तः पुमान पदार्थानां इथा मदन को द्रवहि। मोहेन समृतम ज्ञानम स्वभावं लभते नहीं मत्तः पुमान पदार्थानां इथा मदन को द्रवहि। सभी लोग एक साथ पढ़ेंगे, पढ़ते बने तो। अब बहुत सारे लोग कहते बोले महाराज पैसे वाले होने पर भी दान नहीं देता है, और बहुत सारे
नहीं भी होता तो भी दे देते हैं। जिनकी कैपेसिटी है वो दान नहीं कर पाते, और जिनकी कैपेसिटी नहीं है वो दान अच्छे कर देते हैं। कल तो को 100 मिनट की बोली लग रही थी, छोटा विधान छोटे रूप में था, छोटा था, और बोली लगाई। कैलाशी पांड्या बढ़ते गए, चली गई। जबकि 1 घंटा विधान 2 घंटा विधान चाहते तो शॉर्ट में निपटा देते। साइंस धारक बोली लगी, फिर बढ़ गई। लेना होता तो ऐसी बढ़ रही थी। कोई 15 बोला तो कोई 21 बोले, फिर 25 बोले, 23 बोले, 31 बोले, सीधे ऐसी होती जब लेना होता है। और विश्वास मानो कई बार कैपेसिटी वाले ले जाते हैं, छोड़ देते हैं, और जिनकी कैपेसिटी नहीं होती वो ले जाते हैं। देखना आप कभी कभी अनुभव करना, पैसे वाले देखते रह जाते हैं। बोले महाराज क्या कारण है जो पैसे वाले दान नहीं कर पाते हैं, गरीब लोग दान कर जाते हैं? भाई मोह कहाँ जाएगा, मोह। नागदी सुना नाम आप लोगों ने? नागदी में कुछ बन रहे हैं, कुछ बना है, चलता रहेगा। पर पता नहीं इतने पैसे वाले होकर भी पता नहीं कितने सालों से टिका है, भी 3 साल तो मुझे होगा देखते। और नरेंद्र कोटिया ने अकेले मकान बना लिया, पर पूरी समाज का मिलकर नहीं बना पा रहे। क्यों नहीं बना पा रहे भाई साहब? वो महाराज पैसा कौन है, क्या पैसा नहीं है? प्रदीप जी इतना अच्छा रिसोर्ट बना लिया, इतने अच्छी बिल्डिंग बना ली, इतने सब कुछ बन गए। भाई साहब दान करने के लिए दिल चाहिए, दिल, पैसे नहीं चाहिए। क्या चाहिए? दिल, भावना चाहिए, भावना, पुण्य चाहिए, पुण्य। मधुबन कॉलोनी वालों ने, सही बताऊं एक बात बता दूं, बताओ भैया, आप बताओ, आप अध्यक्ष हो, क्या मधुबन कॉलोनी प्रॉपर मधुबन कॉलोनी की बता, बूंदी की नहीं बता रहा पूरी, अभी मधुबन कॉलोनी वालों ने क्या इतनी शक्ति थी अकेला मंदिर इतना बड़ा बना ले? पर बना के दिखा दिया कि नहीं? कैसे बनाया? दिल था, मन था। मैंने अभी नागदी वालों को बोला, मैंने कि ज्ञानी, और चौगान में तो पहले से बोल रहा हूँ, वही हमारा छावड़ा है ना ज्ञानी, बोहरा जी रहेगा तो रह गई, अब पता नहीं कितने साल में आते हैं। क्या भाई सही है ना? बोलो ना। हाँ, कोई गारंटी नहीं सही में, इसलिए मैं कहता हूँ ध्यान रखना भैया। उपाध्यक्ष महोदय, पूर्व भूत उपाध्यक्ष ना, ये भूत ये बैठे यहाँ है, अब नाम थे जान लो, मैंने तो ये पता भूत है। सही बताऊं, मैं एक बात कहता हूं, जो काम अच्छा कर सको कर लो, अभी जितना कर लो। कल की कोई गारंटी नहीं। मधुबन कॉलोनी वालों ने कहा भाई पारस जी, त्रिलोक जी ज्ञानी, विश्वास मानो, लगा दी ताकत, आज ऐसा मंदिर बन रहा कि बूंदी जिला के आसपास नहीं इतना सुंदर मंदिर, इतनी सुंदर विशाल प्रतिमा। और मैं कहता हूं एक बार जीवन में, माताओं नोट कर लेना, एक बार जीवन में गंदा काम कर दो, जीवन भर कलंक रहता, भले कितने सुधर जाओ।